हेलो गाइस। होपफुली सब भाई खैर खैरियत से होंगे और अपना प्रैक्टिस वगैरह करते होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था वो मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से था। बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस तरह हायर हाइज और हायर लॉस बनाता हो, तो हमने ये पढ़ा था कि मार्केट में जब एक वैलिड पुल बैक आता है, वैलिड पुल बैक, और उसके बाद मार्केट उसको ग्रैब कर लेती है, तो इसके बाद हमारे पास हाई कंफर्म होता है। सेम इसी तरह जब कंफर्म हाई को मार्केट ब्रेक कर देती है तो हमारे पास कंफर्म लो बनता है। जैसे ये जगह हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म लो हो गया। ठीक है ना, ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था। और इसमें हम क्या करते हैं कि जब भी मार्केट एक वैलिड हाई हमारे पास बना लेती है, उसके बाद मार्केट डिस्काउंट जोन में आ जाती है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, वहाँ से हम बाई की एंट्री ढूंढते हैं। ठीक हो गया। आज हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर से ज़्यादा हाई प्रोबेबल होता है, इसलिए इसमें ज़्यादा एहतियात है। ठीक है, जितनी आप एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट को देखोगे तो वो उतनी ही आपकी विन रेशो ज़्यादा होगी, आपके स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत कम होगी। ठीक हो गया। अच्छा, तो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और इस तरह हाई हाइज और हाई लोस बनाती हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बन गया। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई, तो ये हमारे पास तो आपको पता है कि हमारे पास कंफर्म हाई हो गया, ये कंफर्म लो हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। लेकिन इसमें हम अब दोबारा जब मार्केट नीचे आएगी, नीचे आएगी, यहाँ पर हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे। ठीक हो गया। हाई प्रोबेबल इस तरह होगा कि हम यहाँ पर बाय की एंट्री ना लें, बल्कि हम क्या करें, हम इंतज़ार करें कि जब मार्केट इस लो को ग्रैब कर ले, इस लो को ग्रैब कर ले, और उसके बाद मार्केट जो हमारे पास हाई है उसको भी ग्रैब कर ले। ठीक है, उसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। यहाँ पर भी क्या कर ले, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे। यहाँ पर BOS हो जाए तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये हमारे पास कंफर्म लो होगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास कंफर्म लो होगा। अदरवाइज हमारे पास ये कंफर्म लो कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये भी कंफर्म लो ही है, लेकिन बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में हम उस लो को, जिस लो ने कोई अच्छी परफॉर्मेंस की हो, ठीक है, एक ये हो गया कि आपका कंफर्म जो लो है उसको ग्रैब करके दोबारा मार्केट ऊपर जाकर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्ट्रांग लो कहते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रांग लो। ठीक हो गया, ये हमारे पास स्ट्रांग लो होगा। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन हमारे पास इस तरह होगी, ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये होगी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में हो, और जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के साथ इंटरनल स्ट्रक्चर भी बनते हैं। ठीक है, इसी तरह बनते हैं ना मार्केट। ये आपका हो गया इंड्यूसमेंट। अब इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करने के बाद अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो यहाँ पर इंटरनल, इस लो और इस हाई के दरमियान बहुत सारे इंटरनल पुल बैक्स बने हैं। ठीक है, तो जब मार्केट इंड्यूसमेंट ग्रैब करने के बाद ये इंटरनल लॉस इसको ग्रैब कर ले, ठीक है, एक्सटर्नल लॉ और इस हाई के दरमियान जो छोटे छोटे पुल बैक्स होते हैं उसको भी ग्रैब कर ले। ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ चली जाए और इसका हाई ब्रेक कर ले, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर ले, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम एज अ स्ट्रांग हाई, स्ट्रांग लो, इसको क्या करेंगे, मार्क करें। ठीक है,
अच्छा, इसमें अब आपको क्या समझ आया? एक तो ये कि जो हमारे पास ऐसी लो बनी हुई हो, कन्फर्म लो, जिसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस ना दी हो, ठीक है? जस्ट सिंपल मार्केट में इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ हो, ठीक है ना? यहाँ पे सपोज ये इंड्यूसमेंट है, जस्ट इंड्यूसमेंट ग्रैब हुआ हो और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई हो, ठीक है ना? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वीक लो कहते हैं, वीक लो, ठीक हो गया ना? और एक इस तरह हो कि लेट सपोज यहाँ पर कोई अच्छे पुल बैक्स नहीं बने हैं, स्विंग लोज नहीं बने हैं, और ये डीप पुल बैक भी ले ले, डीप पुल बैक भी ले ले यहाँ पर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्विंग लोज ना हो और उसके बाद मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे, तो उसको भी हम वीक लो कंसिडर करेंगे। हम स्ट्रांग लो उसको कहेंगे कि या तो वो हमारे पास जो कंफर्म लो होता है, जैसे यहाँ पे ये कंफर्म लो है, इससे इंड्यूसमेंट ग्रैब की है, इसको ग्रैब करके दोबारा ऊपर जाके मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, तो उसको हम स्ट्रांग लो कहेंगे। या तो इस तरह हो कि मल्टीपल इस तरह छोटे छोटे पुल बैक्स बने हो, ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक्स बने हो और उसके बाद मार्केट इन सारे पुल बैक्स को ग्रैब करके दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो इन सबको हम फिर क्या कहेंगे? स्ट्रांग लो कहेंगे, ठीक है ना? और स्ट्रांग लो और हाई के दरमियान अब इसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट बना ले और उसको ग्रैब कर ले, ठीक है, इस तरह ग्रैब कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास ये हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है ना? तो इन दोनों के दरमियान जो रेंज बनती है, इन दोनों के दरमियान जो रेंज बनती है, उसको हम डीलिंग रेंज कहते हैं, ठीक है ना? डीलिंग रेंज कहते हैं। और इसमें फिर हाई प्रोबेबल सेटअप्स बनते हैं। हाई प्रोबेबल सेटअप्स के लिए सेम मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट और प्रीमियम एरिया होता है, ठीक है ना? जब स्ट्रांग लो बनता है तो उसमें आपने ज़रूर फिर क्या करना है? डिस्काउंट एरिया का इंतजार करना है। डिस्काउंट एरिया पे आप कहीं पे भी फिर क्या कर सकते हो? ट्रेड कर सकते हो, बेशक यहाँ पे कोई एफवीजी कुछ भी ना हो, लेकिन अगर स्ट्रांग लो बनी हो, डीलिंग रेंज बन गया, उसके बाद मार्केट डिस्काउंट एरिया पे आ गया, तो यहाँ पे सिंपल आपका बाय है, ठीक हो गया। और जो बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर होती है उसमें हम क्या करते हैं? उसमें मुख्तलिफ पीओआई जोन होते हैं, उसमें मैं डिटेल में इसलिए नहीं जाता क्योंकि मैं चीज़ों को आसान करना चाहता हूँ। ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो उसमें इसलिए नहीं जाते ताकि आपको मज़ीद आसानी हो, ठीक है? ये मैं आपको चार्ट में भी दिखा देता हूँ, स्ट्रांग लो और स्ट्रांग हाई किस तरह। अच्छा, स्ट्रांग लो तो ये तो अप ट्रेंड में स्ट्रांग लो बनता है। सेम इसी तरह अगर आप डाउन ट्रेंड में हो ना, डाउन ट्रेंड में तो भी अच्छा, अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो उसमें फिर हम स्ट्रांग हाई बनाते हैं, ठीक है ना? उसमें हम स्ट्रांग हाई से सेल की से ट्रेड लेते हैं। जैसे लेट सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरह रही हो, ठीक हो गया, यहाँ पर एक पुल बैक, ये ये हमारे पास हाई बन गया, ये हमारे पास, ये अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो ये हमारे पास हाई बनता है ना। इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करके दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे, तो ये हमारे पास स्ट्रांग हाई बनता है, ठीक है ना? सॉरी, ये नीचे और नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये हमारे पास स्ट्रांग हाई बनता है। स्ट्रांग हाई डाउन ट्रेंड में बनेगा और स्ट्रांग लो अप ट्रेंड में बनता है, ठीक है ना? अब इसमें एक और भी अहम बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट में स्ट्रांग हाई ब्रेक होगा, स्ट्रांग हाई ब्रेक होगा, तभी हम इसको क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। सेम इसी तरह अप ट्रेंड में, जब मार्केट में अप ट्रेंड में अब ट्रेंड में लेट सपोज ये हमारे पास स्ट्रांग लो है, जब ये ब्रेक होगा तभी इसको हम क्या कहेंगे? चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे। अदरवाइज अगर हमारा वीक लो ब्रेक होता है, अगर हमारा वीक लो, जैसे ये वीक लो है, ये ब्रेक होता है, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, बल्कि स्ट्रांग लो के ब्रेकिंग पर हम उसको फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, ठीक हो गया ना? यहाँ पर चार्ट पे मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे आ जाते हैं।
सालाना का चार्ट है ये। यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुल बैक आया हुआ है, ठीक है ना, वैलिड पुल बैक है, ठीक है। यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई। जब वैलिड पुल बैक को ग्रैब किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या बन गया, वैलिड पुल बैक को जब ग्रैब किया, ये इंड्यूसमेंट को ग्रैब कर लिया, तो हमारे पास हाई कंफर्म हो गया ना, हाई कंफर्म हो गया। अब जब ये हाई ब्रेक होगा तो हमारे पास ये लो कंफर्म होगा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये अब अल्लाह भला करे, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, इसका ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारे पास लो बन गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास कंफर्म लो है ये वाला। अब बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर में तो हम यही पढ़ते हैं कि जब मार्केट एक कंफर्म लो को ब्रेक कर दे तो वो चेंज ऑफ करेक्टर होता है, लेकिन एडवांस में नहीं। एडवांस में हम यही पढ़ेंगे कि जब मार्केट इसके लो को ग्रैब कर ले, जैसे यहाँ पे ग्रैब किया हुआ है, इसको ग्रैब किया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद जो हमारे पास हाई बन चुका था उसको भी मार्केट ने ग्रैब कर दिया, ठीक है ना। जो हाई था ना, ये हमारे पास हाई बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास हाई था, इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, ठीक है, विक के जरिए ब्रेक किया हुआ है, लेकिन ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या एज अ स्ट्रांग लो काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रांग लो हो गया। स्ट्रांग लो के बाद मार्केट ऊपर चली ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये पुल बैक बना हुआ है, ठीक है ना। ये टेम्परेरी हाई है हमारे पास, ये टेम्परेरी हाई है, ये हमारे पास पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक को मार्केट ने ग्रैब कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंफर्म हाई हो गया। कंफर्म हाई हो गया तो इन दोनों के दरमियान जो रेंज बनती है वो हमारे पास डीलिंग रेंज हो गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइबोनाची लगा के इसका मिड रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। इसका मिड रेंज ये ले, तो मिड रेंज के नीचे जो एरिया होगी वो हमारे पास डिस्काउंट एरिया, और ऊपर जो एरिया है वो हमारे पास प्रीमियम एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट डिस्काउंट एरिया में आई है और उसके बाद मार्केट ने जो हमारा टारगेट था उसको अचीव किया है। सेम इसी तरह मल्टीपल आपको एग्जांपल मिल जाएंगे चार्ट पे, आप चार्ट पे ऑफर भी देख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ग्रुप में मैं कुछ तस्वीरें भी स्ट्रांग लो और स्ट्रांग हाई की शेयर कर दूँ। आई होप ये आपको समझ आई होगी। इस पे प्रैक्टिस कर ले, अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।